दोस्तों नमस्कार। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार हर मसले के दो दृष्टिकोण होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। जितने भी संत हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने की सलाह देते हैं। इस सिलसिले में महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग ख्याल में आता है। एक बार गांधी जी के कुछ अनुयायियों ने गांधी जी से शिकायत की कि आश्रम का एक साधक शराबी है। वह आश्रम में भी नियमित आता है और रोज शाम को शराब की दुकान पर भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि हमारा साधक शराबी है, ये देखकर लोग क्या सोचेंगे। इससे हमारे आश्रम की बदनामी होगी कि गांधी जी के अनुयायी भी शराबी हैं। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि उस साधक को आश्रम में आने से रोका जाए। इस पर गांधी जी ने उत्तर दिया कि उस साधक को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, उसे नियमित आने दिया जाए। आप ये क्यों सोचते हैं कि हमारा साधक शराबी है? ये क्यों नहीं सोचते कि एक शराबी हमारे यहां साधना करने आता है? शराबी होने के बावजूद अगर कोई साधक हमारे यहां नियमित आता है, इसका अर्थ यह है कि उसमें सुधरने की गुंजाइश है। यदि उसमें सुधरने की जरा भी ललक नहीं होती तो आश्रम में नहीं आता। शराबी होने के बावजूद उसकी रुचि सदाचार में है, इसी कारण आश्रम में आता है। यदि हम उसके प्रति मित्रवत व्यवहार करेंगे तो संभव है वह एक दिन शराब छोड़ दे। यदि उसे आश्रम में आने से रोक देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। और यदि उसके प्रति बुरा बर्ताव करेंगे तो एक दिन वह आश्रम में आना बंद हो जाएगा और सुधरने की जो भी संभावना होगी वह भी समाप्त हो जाएगी। इस पर शराबी साधक पर ऐतराज करने वाले साधक चुप हो गए। तभी तो कहा है कि नफरत बुराई से करें, बुरे आदमी से नहीं। यह प्रसंग किसी गिलास के आधा भरा होने और आधा खाली होने जैसा है। हम ये भी सोच सकते हैं कि गिलास आधा ही भरा हुआ है, और सोच का आयाम एक ये भी है कि गिलास आधा खाली है। निष्कर्ष यह है कि हर मसले के दो पहलू होंगे ही, एक अच्छा और दूसरा बुरा। कोई संपूर्ण अच्छा नहीं हो सकता और कोई संपूर्ण बुरा नहीं हो सकता। अच्छे से अच्छे आदमी में भी बुराई मिल जाएगी और बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हमारा फोकस किस पर है।